हाय फ्रेंड्स, मैं धीरू आप लोगों को आज यहाँ पे कुछ अलजेब्रिक फार्मूले को मैं रिवीजन करवाऊँगा। बेसिकली अलजेब्रा जो होता है इसमें चर मान और अचर मान दोनों को फाइंड आउट करने में बहुत आसानी मिलता है। तो आज मैं आप लोगों को यही चीज़ बताऊँगा। यहाँ पे चर मान और अचर मान यानी कि वेरिएबल और नॉन वेरिएबल मान आप लोग सभी कोई जानते ही होंगे। तो आज मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ बता रहा हूँ और जेपी से रिलेटेड कुछ मैं फार्मूले को यहाँ पे लिखूँगा और मैं उसे प्रूफ करना भी बता रहा हूँ। जैसे पहला फार्मूला आता है सिंपली ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जैसा कि आप जानते हैं कि इतना बराबर इतना होता है। सिंपली मैं करूँगा यहाँ पे कुछ नहीं, बस एक तरफ को मैं LHS मानूंगा और दूसरी तरफ को RHS मानूंगा, LHS RHS। सिंपली मैं यहाँ पे करूँगा कुछ नहीं, सीधा सीधा मैं मल्टीपल करूँगा। तो यहाँ पे देखिए कि LHS में हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो मैं इसे लिखूंगा यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर है लिखा हुआ। मैं इसे 2 टाइम मल्टीपल कर सकता हूँ। कैसे? अब देखिए यहाँ पे x के पावर अगर 2 है, x का पावर 2 है, 3 है, 4 है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे घातांक और करनी पढ़े होंगे तो उस नियम के अनुसार मैं यहाँ पे जिसका जितना भी पावर रहता है उतना टाइम्स लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे x का पावर 2 है तो मैं इसे x मल्टीपल x ऐसा मैं लिख सकता हूँ। तो ये मान लीजिए पूरा सिस्टम आपका x है और पावर में 2 है। तो सिंपली इसी तरह मैं इसको भी यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो a प्लस बी मल्टीपल a प्लस बी। सिंपली मैंने कुछ किया नहीं यहाँ पे, सिंपली इसे मैं ऐसे लिख दिया। अब मैं गुणा कर दूंगा। अलजेब्रिक गुणा, जोड़, घटाव, भागा, LCM, HCF ये सब भी मैं अगला वीडियो में मैं लाऊंगा। तो बेसिकली अभी आप यहाँ पे देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। ए से ए में मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस इससे इसमें करूँगा ए बी बन जाएगा, प्लस इससे इसमें करूँगा ए बी बन जाएगा बी ए, तो ए बी भी मैं लिख सकता हूँ। अब इससे इसमें करूँगा तो बी स्क्वायर बन गया। अब सिंपली मैं इसे ऐड कर दूँगा। ए है ए स्क्वायर अलग है, मैंने लिख दिया, बी स्क्वायर है प्लस में बी स्क्वायर, इसको भी मैंने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे दोनों के पास सेम सेम है, मैं इसे ऐड करूँगा, प्लस क्या हो जाएगा 2ab, यानी कि LHS से हमारा RHS यहाँ पे आ गया। जनरली कुछ कुछ फार्मूले ऐसे भी होते हैं कि एक के अतिरिक्त दूसरा फार्मूला भी हमें यूज करना आना चाहिए। तो मैं इतना बराबर भी एक और फार्मूला होता है, इतना बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। आप जनरली एक फार्मूला का भी यूज कर सकते हैं, एक कहीं कहीं आपको ज़रूरत पड़ेगा, ए हमेशा ज़रूरत पड़ेगा, ए भी ज़रूरत पड़ेगा, लेकिन ये कम समय पड़ेगा। ये बड़े बड़े क्वेश्चन को छोटा करने में ये हमारा मदद करेगा। अगर a माइनस बी में वैसा चीज़ दिया हुआ है तो हम इस फार्मूले से आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इतना बराबर इतना भी होता है, तो मैं RHS के सहायता से, ये जो RHS है हमारा, इसके सहायता से मैं इसे लिखा हूँ और कुछ नहीं है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इतना लिखा हुआ है, तो मैं इसे भी तोड़ के आपको बता रहा हूँ। हो गया, चलिए मैं इसे मिटा रहा हूँ। अब देखिए ये जो लिखा हुआ है a माइनस बी
का होल स्क्वायर प्लस 4ab जो लिखा हुआ है ये एक्चुअली में a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ा गया है। इसे भी आप x के पावर 2 है तो इसे भी आप यहाँ पे जैसे दोहराए हुए हैं ऐसे दोहरा सकते हैं। तो x मल्टीपल x ऐसा मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए a माइनस बी मल्टीपल a माइनस बी प्लस 4ab ऐसा लिखा गया। मैंने इसको फॉर्म में लिखा, इसे ही ये चीज़ लिखा गया है, बस इसको मैंने इस फॉर्म में तोड़ करके यहाँ पे लिख दिया है। तो इससे इसमें करिए फिर से वही बात, तो ए स्क्वायर हो गया, इससे इसमें कीजिए तो माइनस का ए बी हो गया, इससे इसमें कीजिए माइनस का ए बी हो गया, इससे इसमें कीजिए माइनस माइनस सिंबल माइनस है या प्लस है इस पे आप विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। तो माइनस है तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस इक्वल्स टू प्लस। तो यहाँ पे हमारा प्लस बन गया, कितना बन गया बी स्क्वायर। अब एक जो चीज़ लिखा हुआ है इसको सिंपली आप ऐसे ही लिख दीजिए 4ab, ठीक है। अब यहाँ पे इसको देखिए कि ए और ए दोनों एकदम सेम है तो मैं इसे जोड़ दूंगा। कोई भी चीज़ में अगर माइनस का सिंबल लगा, जैसे कि -2 -3 है तो मैं इसे सिंपली लिखूंगा -5। ऐसा क्यों लिखूंगा? क्योंकि दोनों के पास माइनस है। तो उसी प्रकार मैं यहाँ पे लिखूंगा ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 4ab। मैं इसे बराबर करके लिख रहा हूँ। तो ए स्क्वायर जैसा है वैसा रह जाएगा प्लस बी स्क्वायर जैसा है वैसा रह जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसके पास भी ये भी है, इसके पास भी ये भी है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे। एक प्लस है, एक बड़ा है और एक छोटा है, तो मैं इसे घटा रहा हूँ। तो कितना हो जाएगा प्लस का 2ab, जैसा कि आपको मैंने बताया था, ये निकाल के बताया था और उतना बराबर ही इतना आ गया। इसका मतलब है कि मैं इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है मैं इसे इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन टाइप के बना लीजिएगा। एक पहला नंबर फार्मूला है। सेकेंड फार्मूले पे मैं आ रहा हूँ। सेकेंड फार्मूला हमारा होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। इतना बराबर एक और फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, यानी कि जैसा मैंने आगे बताया कि इसके बराबर में यहाँ पे था माइनस a प्लस बी, सॉरी वहाँ पे था a माइनस बी, यहाँ पे है a प्लस बी, वहाँ भी होल स्क्वायर था, यहाँ पे प्लस था 4ab, यहाँ पे माइनस 4ab हो गया। चलिए मैं सिंपली इससे करना बता रहा हूँ, यानी कि LHS मान लेता हूँ, इधर तो RHS मान लेता हूँ। सिंपली वैसा ही करूँगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर है। सिंपली मैं जैसे आगे बताया हूँ कि घातांक और करनी जो होते हैं, तो यहाँ पे अगर x स्क्वायर है तो मैं x मल्टीप्लाई x ऐसा मैं लिख सकता हूँ। पहले भी मैंने बताया था कि घातांक और करणीय नियम के अनुसार मैंने ऐसा किया है। तो यहाँ भी मैं कर सकता हूँ a माइनस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी। सिंपली मैं वैसे ही करूँगा जैसे पहले किया था, ऐसे ही मैं करूँगा a स्क्वायर। अब इससे इसमें तो माइनस का ab,
इससे इसमें माइनस का ए बी माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए मैं यहाँ इसको एक जगह लिख दूंगा अरेंज करके, प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों जैसा कि मैंने बताया था कि दोनों अगर सेम हो और दोनों में माइनस हो तो दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और माइनस का सिंबल लग जाता है। तो यहाँ पे देखिए माइनस का 2ab, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन था LHS से RHS में लाना, तो हमने LHS से RHS में ले आया। जनरली मैंने बताया कि एक और फार्मूला होता है, ए बी होता है, तो मैं इसे भी फाइंड आउट कर सकता हूँ। जैसे कि ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, मान के चलिए कि ये क्वेश्चन है कि इतना बराबर इतना होता है। मैंने बताया कि इतना बराबर इतना होता है, तो इतना बराबर भी इतना होगा। देखिए कैसे है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है लिखा हुआ है, आप इसे 2 टाइम लिख दीजिए, ए प्लस बी माइनस 4ab। अब इससे सिंपली आप गुना कीजिए, जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो आप सीधा इसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस का 4ab। अब सीधा सीधा लिख दीजिए। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ए और ए दोनों के पास ए बी है, तो मैं इसे सिंपली घटा दूंगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, यानी कि ये जो फार्मूले आते हैं, मैंने पहले में भी निकाला, ऐसा निकाला, दूसरा फार्मूला इतना बराबर इतना भी निकाल के दिखाया, और फिर मैं बता रहा हूँ कि इतना बराबर इतना होता है। जनरली मैं RHS से ही ये फार्मूला बना हुआ होता है, यानी कि इससे मैं LHS लाना चाहूँगा तो भी आ जाएगा, मगर ये जो फार्मूला बना हुआ है इतना से इतना, तो ये जनरली फार्मूला RHS से ही बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक करके दिखाया है यहाँ पे। अब फार्मूला आता है। हाय फ्रेंड्स, मैं अब आपको अलजेब्रा के बारे में कुछ फार्मूले रिवीजन करवाऊंगा। यहाँ पे फटाफट 8 से 10 क्वेश्चंस भी करना है हम लोग के लास्ट में, और इससे रिलेटेड आज 8 से 10 क्वेश्चन मैं लास्ट में करूँगा, और उसके बाद मैं फार्मूला को पहले रिवीजन करवाता हूँ। पहला फार्मूला आपको याद ही होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसा आप लोग सभी कुछ जानते भी होंगे। तो इस फार्मूले से मैं इसको, इधर होता है LHS, इधर होता है RHS। अब आता है तीसरा नंबर फार्मूला। तीसरा नंबर फार्मूला आता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, और एक और होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इतना बराबर इतना भी होता है, इतना बराबर इतना भी होता है, तो आप दोनों में से कोई भी फार्मूले का यूज कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल अभी पहले मैं LHS से RHS ला रहा था, RHS से भी कुछ क्वेश्चन बना करके RHS से भी फार्मूला मैंने निकाला है। तो यहाँ पे मैं फिलहाल अभी चल रहा हूँ RHS से। तो यहाँ पे देखिए, पहला ये, इसको सोचिए कि ये माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो मैं इसे डायरेक्ट लिख दूंगा यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab, और ए प्लस बी ऑलरेडी जैसा लिखा हुआ है मैं वैसे ही इसे लिख दूंगा, तो प्लस 2ab। अब देखिए यहाँ पे ए भी समान है, ए भी समान है, तो ये दोनों आपस में घट जाएंगे, तो यहाँ पे यानी कि कट के 0 हो जाएगा।
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी बचेगा केवल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि हमारा RHS और LHS दोनों बराबर हो गया। अब इससे मैं देखता हूँ ये जो सेकेंड है हमारा, तो यहाँ भी लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो मैं इसे फार्मूला डायरेक्ट लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये जो जैसा लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे मैंने ऊपर में लिखा था सेम, वैसे ही इसको मैं सेम लिख दूंगा यहाँ पे, तो माइनस का 2ab। अब देखिए यहाँ पर भी ये दोनों आपस में जीरो हो जाएंगे, घट जाएंगे, आपस में बराबर हैं, तो ये कट जाएंगे, तो बच जाएंगे यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। तो इससे मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि इसे मैं दो फॉर्म में लिख सकता हूँ। पहला a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 2ab, इसे भी आपको याद रखना है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, ये दोनों फार्मूले आपको याद रखने हैं। अब आते हैं अगला चौथा नंबर फार्मूले पे। चौथे नंबर फार्मूला आपका इस तरह से होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आपको इस फॉर्म में लिखना है, यानी कि ये होता है LHS और ये होता है RHS, यानी कि इतना बराबर इतना होता है। तो चलिए मैं चलता हूँ RHS से, तो इससे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, इससे इसमें करूँगा माइनस का ए बी हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस में है ये माइनस में, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस का सिंबल लिया है। और अब इससे चलते हैं तो प्लस 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 दोनों है, अब यहाँ पे हो जाएगा ए बी और ये हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर। अब देखिए ये आपस में दोनों के पास समान राशि है, तो ये दोनों आपस में घट जाएंगे, तो ये बच जाएंगे केवल जीरो, तो आपका निकल के आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यानी कि RHS से हमारा LHS आ गया है। इसका मतलब इतना बराबर इतना होता है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग फार्मूला नंबर 5 पे। फार्मूला नंबर 5 आपका होगा, फार्मूला नंबर आपका 5 होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए मैं अब LHS से चलूँगा और RHS को लाऊंगा। देखिए ये ध्यान से देखिए, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर में ये तोड़ा गया है और ए माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ा गया है, तो आप इसे सीधा सीधा लिखिए ए स्क्वायर। फार्मूला अब डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, आपको बार बार वैसा मल्टीपल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप यहाँ पे सीधा लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्लस का सिंबल है, तो जैसा है वैसा ही हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे माइनस ले रखा होता तो इसमें जो सिस्टम है प्लस वाले माइनस में हो जाते हैं, माइनस वाले प्लस में हो जाते हैं, बट यहाँ पे आपको प्लस है तो आप कुछ चेंज करिएगा या नहीं करिएगा। यहाँ तो प्लस से माइनस में होगा तो भी उतना ही होगा, क्योंकि अंदर में माइनस है, बाहर तो प्लस है, तो प्लस से मैं प्लस ए में करूँगा तो भी प्लस, प्लस से माइनस में करूँगा तो माइनस, तो बी पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। मगर यहाँ पे अगर माइनस रहता तो आपको फर्क पड़ सकता था। तो प्लस इसको आप तोड़िए सीधा सीधा ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अब देखिए, अब ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे ए बी और यहाँ पे ए बी है, तो ये दोनों के पास समान राशि है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। कट जाएंगे मतलब कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो मैं इसे आसानी से लिख सकता हूँ। एक बार लिख दीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और सॉरी यहाँ पे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पे देखिए सभी दो दो हैं, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2a स्क्वायर प्लस बी दो बार है तो 2b स्क्वायर, मैं ऐसा लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे देखिए कि 2 दोनों में कॉमन है तो आप आसानी से इसे लिख सकते हैं। 2 कॉमन ले लीजिए और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर लीजिए। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि LHS है इधर और इधर RHS है, तो ये हमारा RHS है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा यहाँ पे आ गया। चलिए, तो अगर ऐसा फॉर्म में कोई क्वेश्चन आता है तो मैं इसे जल्दी से सॉल्व आउट कर दूंगा। आगे फार्मूला नंबर 6, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाता है आपका 4ab। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर में है, यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर में है। ध्यान देना है यहाँ पे सिंबल पे, यहाँ पे सिंबल माइनस लगा हुआ है, इसलिए अंदर वाले सिस्टम को ये प्रभावित करेगा। तो ये प्लस वाले माइनस में बदल जाएंगे, माइनस वाले प्लस में बदल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे साइन को देखना बहुत जरूरी होता है। अगला जो हमने कराया उसमें प्लस था, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। अब इसको माइनस को ऐसे कर्ली ब्रैकेट में ले लीजिए। अब यहाँ पे आइए, ब्रैकेट में इसे ले लीजिए और यहाँ पे इसको अलग तोड़िए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, अब इसे और तोड़िए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इससे इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस में ये माइनस में, तो माइनस का ए स्क्वायर, अब प्लस माइनस माइनस प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो गया, और यहाँ पे हो गया बी स्क्वायर, अब माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे हो जाएगा आपको 2ab प्लस का 2ab हो जाएगा। अब यहाँ पे गौर कीजिए, ए स्क्वायर माइनस में, बी स्क्वायर माइनस में, ए स्क्वायर यहाँ पे प्लस में, बी स्क्वायर यहाँ पे प्लस में, तो ये आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। तो आपको यहाँ पे बचा खुचा क्या बच गया है, तो 2ab बच गया है और प्लस का 2ab यहाँ पे बच गया है। तो मैं यहाँ पे दोनों के पास सेम क्वांटिटी है, तो मैं दोनों को आपस में जोड़ दूंगा, तो क्या हो जाएगा, 2 और 2 कितना हो गया, यहाँ पे 4ab। आपका ए यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं LHS में ऐसा लिखा हूँ, RHS में ऐसा लिखा हूँ, तो इतना को मैं इतना लिख सकता हूँ। चलिए, मैं अगला फार्मूला कराता हूँ, फार्मूला नंबर 7। अब आते हैं क्यू पर बात करते हैं। ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर, ए फॉर्म में होता है। इसको और भी कॉमन करके लिख सकते हैं, आप इसे और कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं कि 3a यहाँ पे कॉमन है ना, 3ab यहाँ पे
भी है, यहाँ पर भी है, तो आप इसे और भी इतना को शॉर्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप इसे लिख दीजिए यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab आप कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक a तो कॉमन मैंने ले लिया, b को पूरा ले लिया है, तो यहाँ पे a बच जाएगा और प्लस का यहाँ भी देखिए a b मैंने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ से a तो बचा नहीं, b केवल बचेगा, तो यहाँ पे मैं p लिख दूंगा। ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, ऐसा है कुछ नहीं कि इतना बराबर इतना होता है, इसी का ये छोटा रूप हो गया है। ठीक है, अब मैं चल रहा हूँ यहाँ पर LH से मैं चल रहा हूँ, तो a प्लस बी का होल क्यूब, जैसा कि मैंने आपको पहले मैंने बताया था कि किसी भी अगर संख्या का पावर कुछ भी लिखा हुआ, मान लीजिए कि यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, तो मैं इसे कहने का मतलब होगा कि x 5 टाइम लिखा हुआ है। उसी तरह से यहाँ पर x के पावर 3 है, इसका मतलब है कि x यहाँ पे 3 टाइम लिखा हुआ है, यानी कि ये जो पूरा सिस्टम है 3 बार लिखा हुआ है। तो पहले मैं इसे 2 बार में तोड़ सकता हूँ, जैसे कि मैं बता रहा हूँ यहाँ पे x के पावर मान लीजिए कि 5 है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ x के पावर 2 गुना x के पावर 2 गुना x के पावर 1। मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे बेस इसका सेम है। बेस जब इसका सेम रहता है तो पावर आपस में जुड़ जाते हैं। फिर से जब भी अगर किसी भी संख्या का बेस अगर इक्वल है, अगर जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे 2 है, 2 के पावर 3 है गुना 2 है के पावर मान लीजिए कि 1 है, तो मैं इसे सिंपली लिख दूंगा 2 के पावर 3 और 1 यहाँ पे 4 लिख दूंगा। तो 2 का पावर 4, यानी कि आप जानते हैं कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 2 गुना 4, 4 गुना 8, 8 गुना 16, यानी कि यहाँ पे 16 है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं 2 का पावर 3 है, यानी कि 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2, यानी कि 2 दूना 4, 4 दूना 8, और यहाँ पे 1 2 बचा हुआ है, तो 8 दूना 16। बेसिकली आप देख रहे हैं कि दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी अगर बेस बराबर हो तो पावर आपस में जुड़ जाते हैं घातांकीय नियम के अनुसार। यहाँ पे आपको देख पा रहे हैं, अगर a के पावर m है गुना a के पावर n है, घातांकीय नियम के अनुसार अगर बेस बराबर हो तो पावर आपस में जुड़ जाते हैं। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे डायरेक्ट a के पावर m प्लस n, इस फॉर्म में मैं लिख दूंगा। बेसिकली मैंने शुरुआत भी बताया था। अब देखिए मैं इसे लिख दूंगा कैसे, a प्लस बी का पावर 2 लिखूंगा और मल्टीपल a प्लस बी का पावर 1। तो देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बेस दोनों में बराबर है, तो पावर आपस में जुड़ जाएंगे, तो इतना बराबर इतना हो गया। तो मैं यहाँ पे इससे निकाल दूंगा कैसे, तो हम लोग जानते हैं कि ये प्लस बी के फॉर्म में है और स्क्वायर में है, तो हमने पहले पढ़ चुका है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो मैं लिख सकता हूँ इसे डायरेक्ट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मैं ऐसा लिख सकता हूँ, हाँ या ना, लिख सकता हूँ ना। अब बच गया a, तो मल्टीपल a प्लस बी। अब मैं सिंपली जैसा करता हूँ वैसा गुना कर दूंगा, a से कर रहा हूँ तो a क्यू हो गया, इससे इसमें करूँगा प्लस ए बी स्क्वायर हो गया, प्लस इससे इसमें करो तो 2a स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे a है यहाँ भी a है, तो ये गुना a स्क्वायर हो गया और b। अब देखिए इस सिंबल पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्लस है तो सारा का सारा इसमें भी प्लस है, तो यहाँ पे कोई टेंशन है नहीं कि प्लस माइनस का झंझट ही खत्म हो गया। इससे इसमें करो प्लस a स्क्वायर बी, इससे इसमें करो प्लस बी क्यू, प्लस इससे इसमें करो
2ab², चूँकि यहाँ पे b है, यहाँ भी b है, a नहीं है, तो b² हो गया, b मल्टीपल b² हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, AQ BQ, इसको अरेंज करके आप लिखिए। तो AQ है प्लस BQ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे AB², यहाँ पे AB है, यहाँ पे A²B है। अब देखिए इसको जोड़ा लगाइए आप, ये दोनों को मैंने लिख दिया। यहाँ पे 2AB², 2 यहाँ पे 1AB², यहाँ पे 2AB²। ध्यान दीजिए यहाँ पे AB² वाला यहाँ पर 1 है, तो कितना हो गया 2 और 1 कितना हो गया, यहाँ पर 3 हो गया। तो 3AB², ठीक है। अब यहाँ पे देखिए A²B और A²B यहाँ पे दोनों के पास मिल रहा है, तो आप इसको दोनों को ऐड कर दीजिए, प्लस के 3A²B, ठीक है। आप इधर उधर लिख सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि A आ गया है आपका RHS, यहाँ LHS RHS LHS RHS है ना, तो इतना बराबर इतना हो जाता है आपका, ये आपका प्रमाणित हो गया, 100% सिक्योर है। अब इतना बराबर इतना होता है तो होता है, मैंने आपको करके दिखाया। अब अगले आते हैं फॉर्मूले पे। अगला 8वां नंबर फार्मूला, 8वां नंबर फार्मूला आपका है a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर हो जाएगा आपका a माइनस बी का होल क्यूब बराबर हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर। इसे आप शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं, जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि शॉर्ट करके लिखा जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली आप ये दोनों को जैसा है वैसा लिख दीजिए, तो AQ माइनस BQ। अब यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, माइनस का कितना लीजिएगा 3ab लीजिएगा, क्योंकि दोनों में 3 है, दोनों में a है, दोनों में b है, तो आप कॉमन ले सकते हैं। तो 3ab यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे बच गया आपका a। अब यहाँ पे प्लस लीजिएगा कि माइनस लीजिएगा, यहाँ पे तो प्लस है तो आपको माइनस लेना पड़ेगा, माइनस माइनस तभी तो प्लस होगा, तो यहाँ पे b हो जाएगा, ठीक है। मैं अब इससे भी प्रूव कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इधर LHS हो गया और इधर RHS हो गया। तो ये बेसिकली कुछ लिखा हुआ ऐसा, इसी का मैंने शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिख दिया है। ऐसा मतलब आपको याद करना है कि इतना इतना होता है, इतना बराबर इतना होता है, ये तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। इससे बेसिकली कुछ लिखा गया एक्स्ट्रा नहीं है, बस इसे छोटा करके लिखा गया है, कॉमन ले लिया गया है। यहाँ पे देख रहे हैं कि 3ab है, 3ab है, तो 3ab को मैंने कॉमन ले लिया। तो मैं पहले जैसे किया था फिर वैसा ही कर रहा हूँ। यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब है, फिर मैं इसे तो टर्म में तोड़ूंगा, क्योंकि छोटा हमने तो देख लिया, स्क्वायर वाला स्क्वायर से मैं कर सकता हूँ जल्दी से। तो इसे मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर मल्टीपल a माइनस बी। अब देखिए बेस इक्वल है, बेस इक्वल है तो पावर आपस में जुड़ जाएंगे। जब पावर जुड़ जाएंगे तो जैसा है वैसे कर दो पहले जैसा, तो ये हो जाएगा आपका a² प्लस b² माइनस का 2ab। इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसा,
इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। माइनस है तो यहाँ पे माइनस होगा, है ना। तो मैंने लिख दिया और यहाँ पे मल्टीपल हो जाएगा a माइनस बी। अब सिंपली वैसे ही गुना करिए, इससे इसमें करिए तो a क्यू, अब इससे इसमें करिए देखिए प्लस 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 ही होगा a बी स्क्वायर, इससे इसमें करिए तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2a स्क्वायर और b हो जाएगा, इससे इसमें कीजिए तो प्लस माइनस माइनस हो गया तो a स्क्वायर b हो गया, इससे इसमें प्लस माइनस माइनस हो गया b क्यूब माइनस माइनस प्लस हो गया कितना 2ab का स्क्वायर। अब इसे अरेंज कर लीजिए, यहाँ और यहाँ ये दोनों आपस में है तो एक जगह रख दीजिए, इसको एक जैसे दिख रहे हैं तो आप एक जैसे दिख रहे हैं तो इसको रख दीजिए यहाँ पे। अब देखिए माइनस का 2a स्क्वायर बी, ठीक है, और माइनस का a स्क्वायर बी, दोनों के पास a स्क्वायर बी है। देखिए यहाँ पर भी है a स्क्वायर बी, यहाँ पर भी a स्क्वायर बी। जब दोनों के पास माइनस हो तो आपस में जुड़ जाएंगे, माइनस का सिंबल लग जाएगा। जैसे कि माइनस का 2 और माइनस का 3 है तो ये आपस में जुड़ जाएंगे और माइनस का सिंबल लग जाएगा। तो 2 और 3 5 और माइनस, तो मैं वैसे ही यहाँ पर कर रहा हूँ तो हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 3a स्क्वायर बी। अब यहाँ पे देखिए a स्क्वायर बी, ए बी का स्क्वायर है यहाँ पर एक ठो, यहाँ पर भी है एक ठो, यहाँ पे 2 ठो है तो 2 और 1 यहाँ पे हो गया प्लस का 3a बी का स्क्वायर। ये आपका निकल के आ गया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे LHS है, RHS आ गया, है ना। इससे मैं इतना लाया तो इतना ही को मैंने यहाँ पर लिखा था और शॉर्ट फॉर्म करके इतना लिखा था। अब अगले फॉर्मूले पे आते हैं। अगला फॉर्मूला 9 नंबर, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, या आप इसे लिख सकते हैं शॉर्ट करके लिख सकते हैं। इसे शॉर्ट करिएगा तो क्या लिखिएगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। आप इसे ऐसे भी शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप जान रहे हैं कि ए अब हमको लाना है, वहाँ पर LHS से RHS लाते थे, अब यहाँ पे हमको इस फॉर्म में आएगा तो हमें LHS से RHS, अब RHS से LHS लाना पड़ेगा, इतना से इतना लाना पड़ेगा, इधर से इधर लाइए, LHS से RHS में लाइए, या फिर आप RHS से LHS लाइए या LHS से RHS लाइए, आपको बात तो बराबर ही है। दोनों तरफ अगर इक्वल आता है तो आपका जो फार्मूला आपने प्रूव किया है वो आपका 100% सही होगा। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, इधर से चलता हूँ RHS से, या फिर इधर इससे भी चल सकते हैं क्योंकि इसका ही छोटा रूप है। इससे न करके मैं इससे कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा आसान पड़ेगा। देख लो कैसे, ए प्लस बी
इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। देखो इससे इसमें करो ए क्यू, इससे इसमें करो माइनस का ए स्क्वायर बी हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा। अब इससे इसमें करो तो प्लस 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 हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। अब इससे इसमें करो तो प्लस 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 ए स्क्वायर बी प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा ए बी स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस का बी क्यू। अब देखिए आपस में एक दूसरे को कट जाएंगे कैसे, ए स्क्वायर बी, ठीक है, ए स्क्वायर बी, यहाँ पे देखिए ए माइनस में है और ये प्लस में है, दोनों तो बराबर है, तो बराबर है, एक प्लस में है एक माइनस में, तो दोनों आपस में कट गया। अब यहाँ पे देखिए ए बी का स्क्वायर और माइनस का ए बी का स्क्वायर, ये भी दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये भी आपका कट गया तो आपका रिजल्ट निकल के आया है ए क्यू प्लस बी क्यू, जो आपका LHS में था, है ना, RHS में भी आ गया, तो इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में बराबर है। तो आप इस इतना को इतना भी लिख सकते हैं और इससे छोटा रूप इतना भी लिख सकते हैं। ज़्यादातर आपको ये फार्मूला यूज होगा। अब मैं मिटा रहा हूँ इसे, अब अगला देखते हैं। दसवां नंबर देखते हैं अगला, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी का होल क्यू, ए माइनस बी का होल क्यू, ए माइनस बी का होल क्यू प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। आप इसे शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा जब यहाँ पे प्लस होगा, फार्मूला को प्लस माइनस होता ही है, तो फार्मूला को प्लस माइनस से छुटकारा पाने के लिए कुछ मतलब बनाते बनाते आप लोग को दिमाग में कुछ इस तरह का सिंबल सेट कर लीजिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे माइनस में है, यहाँ भी माइनस में है ना, तो यहाँ पे सबका सब प्लस में है ना। आगे वाला में मैंने बताया था कि यहाँ पे माइनस में होता है ना, यहाँ पे प्लस में था, है ना। तो आप ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे अगर ए माइनस बी ए क्यू माइनस बी क्यू में है तो यहाँ पे माइनस है, बाकी सब में प्लस था, है ना। और यहाँ पे जब प्लस था तो यहाँ पर प्लस था, यहाँ पे माइनस था, है ना। तो ये थोड़ा सा बनाते बनाते आप लोग का प्रैक्टिस हो जाएगा। तो यहाँ पर भी मैं चल रहा हूँ LHS से RHS से LHS। देखिएगा मैं RHS से भी चल रहा हूँ जैसे मैंने पहले चला था। तो मैं यहाँ पे ए माइनस बी का होल क्यूब, पहले मैं इससे चला था, अगला बार मैं अब इससे चल रहा हूँ, दोनों से हो जाएगा, है ना, प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। अब देखिए इसे मैं a प्लस बी के फॉर्म में तोड़ रहा हूँ, तो आपको पता भी होना चाहिए कि a माइनस बी का होल क्यूब मैंने पहले कराया है, तो आप डायरेक्ट लिख भी सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं ना। तो इसको डायरेक्ट आप लिखिए ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर। और इसे आप क्या लिखिएगा,